महू नसीराबाद हाईवे रोड को जोड़ने वाले नीमच शहर के मध्य से गुजर रहे ग्वालटोली स्पेंटा पेट्रोल पंप वाली सड़क पर स्थित पुलिया का निर्माण कार्य विगत 6 माह से बंद पड़ा है। ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्यों को अधर में लटकाकर अधूरा छोड़ दिए जाने के कारण सैकड़ों वाहनों की आवाजाही में काफी परेशानी का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। निर्धारित शर्तों के अनुसार पुलिया का निर्माण दिसंबर 2022 तक हो जाना निश्चित किया गया था, किंतु एक लंबा अरसा बीत जाने के बावजूद इसके निर्माण का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। संबंधित विभाग मौन धारण कर आंख मूंद के बैठा है। पुलिया न बन पाने के कारण इस मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह अवरुद्ध हो चुका है। ये रोड राजस्थान के विभिन्न शहरों और नीमच जिले के अनेक गांव को जोड़ता है। साथ ही यहाँ के क्षेत्रवासियों और व्यापारी भी पुलिया का निर्माण न होने के कारण अपनी दिनचर्या और व्यवसाय के ठप हो जाने से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। निर्माण कार्य को लेकर इस रोड पर कोई संकेतक नहीं लगा है, जिसकी वजह से वाहन चालक ठेठ पुलिया के पास तक पहुंच जाते हैं। रात्रि पहर में यहाँ गंभीर हादसे का भय बना रहता है। छोटी मोटी हादसे तो यहाँ रोज की कहानी है। यहाँ से निकलने वाले राहगीरों को विश्राम गृह होकर आना जाना पड़ रहा है। पुलिया निर्माण की शुरुआत में इसका श्रेय बटोरने वाले जनप्रतिनिधि और संबंधित विभाग ने खामोशी अख्तियार कर रखी है। अधूरी पड़ी पुलिया संबंधितों की शहर हित के प्रति उदासीन और लापरवाह कार्यशैली का चीख चीख कर बयान कर रही है। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच के ग्वालटोली का मुख्य मार्ग जो कि महू नसीराबाद रोड को कनेक्ट करता है, इस कनेक्टिंग रोड को ऊपर जो पुलिया का निर्माण चल रहा है वो विगत 6 माह से अधिक समय से बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में काफ़ी तकलीफ हो रही है। इस पुलिया की वजह से इस रोड पर रहने वाले लोगों के काम धंधे जो हैं, जो व्यवसायी उनके काम धंधे चौपट हो चुके हैं। साथ ही साथ ये जो है इंसान और जानवर दोनों के लिए दुर्घटना का एक पॉइंट बन चुका है, सबब बन चुका है। आइए, मेरे साथ मौजूद है कुछ लोग, उनसे बात करते हैं उनका इस विषय में क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे आप? भाई साहब, बहुत तकलीफ होती है, आने जाने वाले ग्रामीणों के भी आते हैं, फसल का भी ट्रैक्टर भर भर के आते हैं, बहुत दिक्कत आती है। यहाँ आए दिन कोई मोटरसाइकिल एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं, इसलिए प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है जी। हमारा यही कहना है, इसका काम जल्दी से जल्दी किया जाए। ये शहर का मुख्य मार्ग है, ये शहर का बिल्कुल मुख्य मार्ग है। बहुत समस्या है, ये बंद होने से बहुत यहाँ जो लोग धंधा कर रहे थे वो ही ठप हो रहा है। आप भी इसी रोड पे रहते हैं, क्या कहेंगे आप? जी, मैं यही रोड पे रहती हूँ रात दिन, और ये कोई बेचारे पब्लिक निकलती है, कोई पानी में पड़ा रहता है, कोई नदी में गिर जाता है, पैदल जाता है, कोई इधर जाता है, परेशान हो रहा है। बेचारे पब्लिक को परेशानी, ये रास्ते जा रहे वो भूल रहे, उनको के तक रहे। पर ये 6 महीने से ये बिल्कुल ही काम को कोई सुन ही नहीं रहा है। वो चौकीदारी देगा यहाँ पे, हम जैसे उनके नौकर लग रहे हैं, हमारा धंधा करेंगे, उनकी चौकीदारी करे, और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये तो सर, मैं यहाँ इधर से मैं रोज डेली काम पे जाता हूँ सर। मैं तो मुझे आने जाने में इतनी तकलीफ होती है। रात को मैं 8 बजे निकलता हूँ इधर से, मैं तो आने जाने में तकलीफ होती है। फिर रात को लेट हो, इधर से घूम के आना पड़ता है, 3 किलोमीटर दूर पड़ता है सर मेरे लिए। तो जिसके अंडर में ये आता है सर, हमारी यही कृपा है कि आप उनसे बोले कि आप जल्दी से जल्दी निर्माण करवाए पुलिया का। आप लोग भी इस रोड से निकलते हैं, काफ़ी परेशानी आती होगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, बहुत सी बार आए, वापस घूम के जा रहे, बहुत टर्न होता है इधर से उधर आके, और वापस आते हैं यहाँ सब लोग भटक रहे हैं आगे। जल्दी से जल्दी सही करवाए। हाँ साहब, मैं भी डेली आने जाने का काम पड़ता है। यहाँ बहुत सारी बार गिरे हुए भी लोगों को देखा है। यहाँ पे मैं भी 1-2 बार गिर चुका हूँ। 2-3 किलोमीटर का टर्न पड़ता है मेरे, तो फिर उधर से आना पड़ता है। बहुत परेशानी आ रही है, इसमें बहुत समय कर दिया है ये पुलिया बनाने में, तो ये जल्दी से जल्दी निर्माण हो जाए। सर, मैं भी गरुड़ तहसील में रहता हूँ, पर महीने 2 महीने में इधर आने का काम पड़ता है। लेकिन अभी फर्स्ट बार फिर आया हूँ, पहले भी आया था तो पहले भी वापस घूम के गया। अभी मैं सोचा कि यार चलो पुलिया कंप्लीट हो गया होगा, फिर आया इधर, अभी देखा तो वापस वो वही कंडीशन है। लंबे टाइम बाद आए, उसके बावजूद ये काम वही कंडीशन है। अब क्या करें, वापस घूम के जाना ही है। तो इसलिए मेरी कोई सरकार से और सबसे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से जल्द पूर्ण करें। भरत जी, आप इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं और ये शहर का मुख्य मार्ग है जहां से आवाजाही भी ठप पड़ी हुई है, काफ़ी समय से काम बंद पड़ा हुआ है। शासन प्रशासन ने इसके विषय में क्या कहा, क्या किया, आप क्या कहेंगे? शासन प्रशासन ने तो मतलब ये शहर को और गांव को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है पुलिया, जो 6 महीने से इसको खोद रखा और काम करा नहीं इसका, और
दिसंबर 22 में जनता को सौंपना था ये पुलिया, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भोलियावास, बरूखेड़ा और हमारा ग्वालटोली के तीनों वार्ड है 9, 10, 11 ग्वालटोली के सभी वासी इसी रोड से निकलते हैं। बरूखेड़ा के, भोलियावास के, जावत तहसील के जो गांव को, शहर को जो जोड़ने की मेन पुलिया है वो अभी टूटी फूटी पड़ी है। इसका काम निर्माण शुरू करा नहीं, 6 महीने पहले से खोद के इसको वैसी पटक रखी। तो बहुत जल्द इसको करना चाहिए। यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे हमारे विधायक साहब जी का बंगला है, वो भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जल्द से जल्द इसका निर्माण किया जाए और परेशानी जो हो रही है उसको दूर करी जाए। पीडब्ल्यूडी विभाग और कलेक्टर साहब वगैरह से इस बारे में कोई बातचीत हुई है? जी, इस विषय में कलेक्टर साहब से इनसे भी बात पहले हो चुकी है। दोबारा हम उनके संज्ञान में डालेंगे। एसपी साहब, कलेक्टर साहब के भी निकलने का ये भी रास्ता है, तो हम उनके संज्ञान में भी डालेंगे। तो जल्द से जल्द इस पुलिया का निर्माण किया जाए ताकि समस्या का सामना जो हो रहा है, परेशान हो रहा है, लोग इधर उधर से भटक के जा रहे हैं, डाक बंगले तरफ से जा रहे हैं, कोई कहाँ से जा रहा, कोई कहाँ से जा रहा, और उनके दूरी भी बहुत बन रही है। किसान लोग भी जाते हैं तो उनको परेशानी का सामना करना, और दूध वाले जाते हैं, सभी जाते हैं, तो बस वाले भी घूम घूम के आ रहे हैं। राजस्थान, MP वाले जो भी परेशानी आ रही है, इंदिरा नगर वाले, सभी को दिक्कत आ रही है। तो जल्द से जल्द ये बनाया जाए। क्षेत्र में पार्षद के रूप में चुने गए हैं और यहाँ पर जो है शहर को मुख्य मार्ग कहलाता है। यहाँ की पुलिया वर्ष लगभग 6 महीने से अधिक समय से खुदी हुई पड़ी है और इसका काम बंद है, जिसकी वजह से जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। आप लोगों ने इस मुद्दे को किस प्रकार से उठा रखा है और आवाम में किस तरह की परेशानियाँ, इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो 6 माह पहले ये इसका काम चला था, लगभग 5 माह पहले इसका काम चालू हुआ था, तो लोगों में बड़ी खुशी थी कि चलो शहर के मध्य से निकलने वाला जो मेन हाईवे रोड है जो राजस्थान की ओर जाता है, तो इसका निर्माण होने जा रहा है। तो अच्छा माहौल था, अच्छी खुशी थी। लेकिन बीच में ठेकेदार द्वारा अचानक से ये काम बंद कर दिया गया। ये बरसात जैसी शुरू हुई और ये अपना पूरा तामझाम लेकर ठेकेदार रवाना हो गए। अब ये चूँकि अंदर की ओर है तो लोगों को लगा कि काम चल रहा होगा। कहीं ना कहीं फिर महीने 2 महीने बाद जानकारी में आया तो सब लोगों ने कहा कि यार ये रोड का काम बंद है और ठेकेदार वगैरह तो है ही नहीं हुआ। तो इस मामले को विगत 17 अक्टूबर को हम लोगों ने जानकारी भी दी, प्रेस मीडिया के माध्यम से भी दी। तो कलेक्टर साहब तक ये सूचना पहुंची और 18 तारीख को ही कलेक्टर साहब ने प्रथम मीटिंग में ही धारा जो एक SDM महोदय नीमच को निर्देश दिया कि ठेकेदार के विरुद्ध धारा 133 में कार्रवाई की जाए, ठेकेदार के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाए। अब चूँकि अब वो दिसंबर महीने तक तो इस पुलिया का निर्माण, जो ठेकेदार ने जो अवधि बताई थी शुरू में 31 दिसंबर तक तो ये इसका पुल का निर्माण हो जाना था। लेकिन चूँकि अब मामला आधार में लटका हुआ है, अब सारा जानकारी जो है नीमच हमारे जो कलेक्टर साहब हैं उनकी जानकारी में है और आगामी क्या होती है कार्रवाई वो सब देख रहे हैं सारी चीज़ों को। लेकिन इसके बीच में जनता पिसी और जनता को राहत नहीं मिली और ये मुख्य मार्ग है, शहर की ओर जाने वाला भी आप लोगों को यहाँ से विश्राम गृह से और घूम के और जाना पड़ता है। साथ ही राजस्थान सहित अन्य जो गाँवों में जितने भी लोग आवागमन जहाँ से होता है ये मुख्य पुलिया है और इस तरह ये लोगों का समय ख़राब हुआ। 6 महीने अभी तक तो निर्माण हो जाना था। अब ये देखो ये अक्टूबर पूरा माह ख़त्म हो गया, नवंबर दिसंबर अभी तक तो पूरा निर्माण हो जाना। कहीं ना कहीं भारी लापरवाही रही और अब यही मांग है कलेक्टर साहब से कि तुरंत इस मामले को देखें और नहीं हो तो नए ठेके टेंडर जो भी प्रक्रिया आगे की वो हैं वो करें और नागरिकों को राहत प्रदान करें। यहाँ की पुलिया लापरवाही के कारण और ठेकेदार के काम बंद किए जाने के कारण से अभी निर्माण नहीं हुआ। इस कलेक्टर साहब ने जो है इस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई भी की, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कार्रवाई कर दे, लोगों को राहत नहीं मिली। लोगों को राहत तब मिलेगी जब इस पुलिया का निर्माण हो जाएगा, पुलिया बन जाएगी और लोगों का समय बचेगा, लोगों की सुरक्षा होगी और ये मुख्य मार्ग जो है आवाजाही के लिए पुनः तैयार हो जाएगा। इसके लिए क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है उनको ध्यान देना चाहिए, PWD विभाग को ध्यान देना चाहिए और जिम्मेदार लोगों को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।